हम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। बिहार में 2025-2027 सेशन के लिए डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है। कुल 30,750 सीटें हैं और इसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम 27 फरवरी से होगा। 15 अप्रैल को रिज़ल्ट आएगा और जून के लास्ट तक एडमिशन का पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सारी जानकारी दी है कि डीएलएड क्या है, कितने दिन में पूरा किया जाएगा, कौन कौन एलिजिबल हैं, एज लिमिट क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, फ़ी क्या लगेगा और अप्लाई करने का डेट क्या होगा। तो आइए एक एक चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। डीएलएड क्या है? तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राइमरी क्लास में पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है। जो डीएलएड करेंगे वो कौन सा टीचर बनेंगे? तो क्लास 1 to 8 8वीं तक के टीचर बनने के लिए डीएलएड ज़रूरी है। उसके आगे जाने के लिए बीएड की योग्यता चाहिए होती है। कितने दिनों में ये कोर्स होगा? तो 2 वर्ष में कम से कम और अधिक से अधिक 3 वर्ष में, क्योंकि बिहार बोर्ड का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 3 ही साल के लिए वैलिड होता है। योग्यता क्या है? कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। शर्त यह है कि वह इंटरमीडिएट पास हो 50% नंबर के साथ। मतलब इंटरमीडिएट में 50% से कम नंबर कोई पाया है तो भर नहीं सकता है फॉर्म को। हाँ, अगर रिज़र्व कैटेगरी का है जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास या दिव्यांग वर्ग में, तो 5% अंकों में छूट है, यानी 45% नंबर अगर होगा तो भी रिज़र्व कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई मौलवी की डिग्री लिए हों और वो चाहते हों कि उर्दू कैंडिडेट के रूप में अप्लाई करें तो भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि 50% नंबर होना चाहिए मौलवी में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 2025 में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग भी एपियरिंग कैंडिडेट के रूप में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, शर्त यह है कि आप डीएलएड क्वालिफाई कर जाइए और उसके बाद आपका इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आए और आप पास कर जाए 50% नंबर के संग, तभी आपका एडमिशन होगा। लेकिन एंट्रेंस देने के लिए आप एलिजिबल हैं। कौन एलिजिबल नहीं है? तो शास्त्री की डिग्री वाले, पॉलिटेक्निक करने वाले या आईटीआई करने वाले लोग एलिजिबल नहीं हैं। एज क्या होगा? 17 ईयर मिनिमम एज होना चाहिए। कब? 1 जनवरी 2025 को। अपर एज लिमिट कितनी चाहिए? कोई बाउंडेशन नहीं है। 60 साल के हों तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? तो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उसी की जो मेरिट बनेगी उस मेरिट के आधार पे सरकारी या गैर सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा। डिग्री दोनों की एक होती है। हाँ, अंतर ये है कि सरकारी कॉलेज में जाइएगा तो 20-25 हज़ार रुपये में 2 साल की डिग्री मिल जाएगी और प्राइवेट में अगर जाइएगा तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच खर्च लगेगा। इसलिए मेरिट में ऊपर आने का प्रयास कीजिए। आपकी मेरिट और आपके कॉलेज का चॉइस जो होगा उसी के आधार पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट तैयार होगी और आपका एडमिशन होगा। उस समय आपको मिलेगा विकल्प लॉक करने का ऑप्शन, सीट जो आवंटित होगा यानी जिस कॉलेज का आप ऑप्शन देंगे वहाँ मिलेगा। फिर स्लाइड अप का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी एक कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और वहाँ से अगर आपको दूसरे कॉलेज में जाना है तो स्लाइड अप करके आप जा सकते हैं। ये सारा काम ऑनलाइन होता है। इसके बाद रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन 2 तरह का होता है, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजेंटल। वर्टिकल मतलब जिस कैटेगरी के लिए जितनी प्रतिशत आरक्षित सीटें हैं उसी में उसका एडमिशन होगा। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 16% सीटें आरक्षित हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1%, बैकवर्ड क्लास के लिए 12%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18% और पिछड़े वर्ग की महिला हो तो उसके लिए 3%, जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं जनरल कैटेगरी के लोग, उनके लिए 10% रिजर्वेशन है।
दूसरा होता है हॉरिजेंटल, क्षैतिज। तो ये जो हॉरिजेंटल आपका रिजर्वेशन होता है, इसमें दिव्यांग को 5% और सैनिक के आश्रित को 5% मिलेगा। मतलब दिव्यांग अगर जनरल कैटेगरी का है तो जनरल कैटेगरी की सीटों में ही 5% उसको आरक्षित सीट मिलेगी, और सैनिक जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी में उसके आश्रित मतलब बेटा हो या बेटी हो। सैनिक मतलब चाहे कार्य कर रहा हो, रिटायर कर गया हो, मृत हो, सब सैनिक के आश्रित का मतलब उसके बेटा और बेटी को 5% सीटें हॉरिजेंटल मिलेंगी। उर्दू विषय के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। जितनी सीटें होंगी किसी भी इंस्टीट्यूट में, जैसे डाइट दरभंगा में अगर 150 सीटें हैं तो यहाँ 50% सीट साइंस के लिए और 50% मतलब 75 सीट में आर्ट और कॉमर्स दोनों के लोग आएंगे। एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होगा और 120 नंबर का होगा। टोटल 150 मिनट का समय, मतलब 2.5 घंटे के समय में आपको एग्ज़ाम देना है। इसमें जनरल हिंदी और उर्दू के, जनरल हिंदी या उर्दू में कोई एक लेंगे तो जनरल हिंदी या उर्दू और मैथ के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। साइंस, सोशल साइंस और जनरल इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन आएंगे और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह कुल 120 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको करना होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित है। अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, और रिज़र्व कैटेगरी के हैं तो 30% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। फ़ी क्या लगेगा? तो 960 रुपया है, चाहे जनरल हो, चाहे बीसी हो या ईबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दिव्यांग वर्ग के लोगों के लिए 760 रुपये, यानी 2 फ़ी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दिव्यांग के लिए 760 रुपया और बाकी के लिए 960 रुपया। आवेदन कब से कब तक करेंगे? तो 11 से 22 जनवरी 2025 तक ही आप आवेदन कर पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अप्लाई करेंगे तो किसी दिन जो परीक्षा होगी उसका कठिनाई स्तर ऊंचा होगा और किसी दिन हो सकता है कि कम हो। तो इस तरह लोगों के रिज़ल्ट में बैलेंस करने के लिए कि कठिन प्रश्न वाले लोग सफ़र न करें, नॉर्मलाइजेशन करता है बोर्ड और उसी के आधार पर रिजल्ट देता है। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि क्या है? तो 3 चरणों में ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। पहला रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे और उसके बाद परीक्षा शुल्क आप पे करेंगे। फोटोग्राफ रंगीन लगेगा आपका। कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा? तो मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों, इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद ईबीसी या बीसी हैं तो उसके लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा। ईडब्ल्यूएस हैं तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता अगर दावा करते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र, बिहार के निवासी हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा, और अगर भूतपूर्व सैनिक के आश्रित हैं तो सैनिक के आश्रित को भी अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय यूज़र आईडी और पासवर्ड को संभाल के रखिए, बहुत काम आएगा। अगर फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई है तो डम्मी कार्ड जब अपलोड होगा तो उसके बाद उसको डाउनलोड करके आप उसमें सुधार करके उसको अपलोड कर सकते हैं। इस तरह आप सुधार भी कर सकते हैं। अगर फॉर्म अधूरा भरते हैं या फ़ी नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब आप फॉर्म में घोषणा कीजिएगा या आवेदन पत्र पे हस्ताक्षर कीजिएगा तो कैपिटल लेटर में बिल्कुल न कीजिएगा। इसके अलावा फॉर्म भरिए तो उसका हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास रखिए, किसी को बिहार बोर्ड को या किसी अन्य जगह भेजने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरने में कोई गलती न हो इसके लिए बिहार बोर्ड ने उसका फॉर्मेट भी दे रखा है। आप वेबसाइट पे जा कर के उसका फॉर्मेट निकाल लीजिए और पहले भर लीजिए, उसके बाद जाके ऑनलाइन भरिए। बिहार बोर्ड बड़ी सावधानी से सारी चीज़ों को समझा रहा है। आप इस नोटिफिकेशन को खुद भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग ईबीसी में होते हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस को क्लिक कर देते हैं, तो ईबीसी के लोग अगर ईडब्ल्यूएस में
क्लिक करेंगे तो उनको EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का ही लाभ मिलेगा। इसलिए जब आप दावा करें कि हमें किस आरक्षण कैटेगरी में रखा जाए तो पूरा सोच समझ के दावा करें, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। सारा काम ऑनलाइन होना है और ऑनलाइन के लिए जो आपका वेबसाइट है वो दिया हुआ है DLEDbihar.com पे जा कर के ही सारा काम करना है। आपको फॉर्म भरना है, डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कोई गलती हो गई हो तो सुधार करना है। www.dledbihar.com एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 0612-2232-074 और दूसरा नंबर है 9122902055। इस पे आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। पूरी सावधानी से विज्ञप्ति को पढ़िए और फॉर्म भरिए। सफलता की शुभकामना सहित आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।